खबर यह है कि लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगी। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 15 लोगों की 15 बच्चों की इसमें जान चली गई। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से उनका हालचाल भी जाना है, लेकिन सवाल यही गंभीर बड़ा खड़ा होता है कि इस देश में इमारतों में फायर सिक्योरिटी नॉर्म्स को कब पालन किया जाएगा। लोगों की जान चली जाती है, 4 दिन वो खबर बनती है और उसके बाद फिर ढक के 3 पार। ये देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये इतनी दुखद और इतनी बड़ी घटना है कि खुद मुख्यमंत्री अपना दफ्तर छोड़कर मौके पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है कि ये आग आखिर लगी कैसे है, लेकिन 15 बच्चों की इसमें जान चली गई है। जो एनिमेटेड ग्राफिक्स सिखाए जाते थे वो यहां सिखाए जाते थे और उसमें ये आग का शिकार ये बच्चे बने हैं। जी न्यूज संवाददाता तुषार श्रीवास्तव मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। तुषार, मैं देख सकती हूँ आप भावुक भी हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है कि इस तरीके से क्या इस देश में इंसान की जान इतनी सस्ती है। फायर नॉर्म्स जो होते हैं वो क्यों नहीं इमारतों में उनका पालन किया जाता है, क्यों नहीं चेक किया जाता है। खैर, इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन इस समय का पहले आप अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी यहां से घटनास्थल का जायजा लेकर निकल चुके हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, ये वो कोचिंग संस्थान है जहां पर आग लगी है। सबसे खास बात है कि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में आग लगी थी, तो जो लखनऊ में यूपी के जो फायर विभाग के अधिकारी थे जगह जगह छापेमारी कर रहे थे, और अब देखिए कोचिंग में आग लगी है। तो हो सकता है कल से फिर अब कोचिंगों की तलाशी ली जाए, लेकिन कोई भी उस सुधारने को तैयार नहीं है। यहाँ पर भी कोचिंग का एक ही रास्ता है। आप तस्वीर देखिए तो सिर्फ एक इसी रास्ते से आने और जाने का रास्ता है, यानी कि जब आग लगी तो कोई बाहर नहीं निकल पाया इधर से, क्योंकि इसी रास्ते में आग लग गई थी और इस रास्ते से निकलने का एक ही रास्ता था और ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से कोई भी जो लोग अंदर मौजूद थे वो बाहर नहीं निकल पाए। ऊपर से रस्सी के सहारे कोई निकल रहा था, कोई कूद कर निकल रहा था। तो यानी कि एक बात साफ है कि जो जांच होती है, जो छापेमारी की जाती है, वो सिर्फ दिखावे की है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार इस तरह की घटना होती है। कोई पहली बार ये घटना नहीं है जब यहाँ पर आग लगी और लोगों की मौत हुई। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन फायर नॉर्म्स, फायर सेफ्टी की एनओसी, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो नहीं पूरी करती हैं। बिल्डिंगों में कमर्शियल एक्टिविटी होती है, लेकिन उन कमर्शियल एक्टिविटी में कोई भी जो नॉर्म्स है फायर के वो नहीं पूरे किए जाते हैं। खास बात यह है कि रास्ते हमेशा 2 होने चाहिए, एक तरफ से आने का, दूसरे तरफ से जाने का, या फिर 2 रास्ते होने चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटना हो तो आप दूसरे रास्ते से निकल जाइए। लेकिन ये भी वो बिल्डिंग, एक और ये बिल्डिंग जो हादसे में शामिल हुई है, जो हादसे की शिकार हुई है, देखिए इस बिल्डिंग में एक ही रास्ता था जिस रास्ते से निकलने के लिए, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। अब मुख्यमंत्री के द्वारा किस तरीके की मदद देने की बात कही जा रही है, जो पीड़ित हैं उनसे मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। जाहिर सी बात है कि जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है, गुस्से में होंगे लोग। ऐसे पर मुख्यमंत्री ने इस समय क्या एक्शन लेने की बात की है? बिल्कुल, देखिए, अभी मुख्यमंत्री का एक्शन को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सीएम योगी जो है वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बताऊं तो घटनास्थल पर भी आए थे जायजा लेने, और इसके बाद अब मेडिकल कॉलेज जहां पे लोग भर्ती हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए। अभी तो अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर करे। सीएम योगी का अलीगढ़ का दौरा था, रात्रि विश्राम था अलीगढ़ में, और उन्होंने अपना दौरा स्थगित करके तत्काल जो है वो लखनऊ पहुंचे यहाँ पर, और यहाँ पर सीधे वो जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर, दिन दहाड़े, जिसको कहते हैं दिन के उजाले में 15 बच्चे जलकर मर जाते हैं। ये बेहद दुखद है। तुषार, आप बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगी। और ऐसे में ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं, उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके की लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। करीब 3 फ्लोर की इमारत में लगी इस आग में कई बच्चे घंटों तक फंसे रहे। हालांकि दुखद है कि इस अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन सवाल भी गंभीर है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आग लगने के बाद का मंजर खौफनाक था, चीख पुकार थी, 15 बच्चों की जान चली गई।
जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखिए कैसे इमारत से आग की भीषण लपटें निकल रही है। इन आग की लपटों के बीच एक शख्स नीचे कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। शख्स नीचे कूदता है और नीचे लगे गेट की बाउंड्री से टकरा जाता है। नीचे गिरने के बाद लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। दावा किया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर के नीचे दुकान में आग लगी, जिसने पूरी इमारत को चपेट में ले लिया और कोचिंग में पढ़ने वाले अंदर ही फंस गए। आग के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही प्रशासन की टीम भी पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। आग इतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को भी मशक्कत करनी पड़ी। इमारत के पास वाली बिल्डिंग की दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बचाया गया। आग लगने की जानकारी लगते ही बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और बदहवास हालात में अपने बच्चों को खोजते रहे। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आग कैसे लगी और कोचिंग सेंटर में क्या फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया गया था।